नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर जो रास्ता जो है वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। एलईटी इसकी जो प्रारंभिक एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, एलईटी जनवरी के इस अंतिम सप्ताह में आप कुछ एलईटी से संबंधित महत्वपूर्ण गाइडलाइन को आप देख सकते हैं। साथ ही आप ये समझकर चलिए कि फरवरी तक आपकी एलईटी से संबंधित जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है वो एजेंसी के माध्यम से कंप्लीट करवाने की कोशिश किया जा सकता है। महत्वपूर्ण कुछ इन्फॉर्मेशन जो है निकलकर अलग अलग माध्यमों से जो आ रहे हैं उसमें ये बात साफ होता हुआ दिख रहा है कि लाइब्रेरियन की भर्ती लगभग 5500 पदों पर बिहार सरकार जो है वो अप्रैल 2026 से पहले कंप्लीट वे में कर सकती है, क्योंकि इसके अब जो प्रक्रिया बचे हुए हैं, एक एलईटी और दूसरा बीपीएससी का द्वारा जो फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्योंकि लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर नियमावली पहले ही प्रदर्शित है, नियमावली पर सरकार का मुहर भी लग चुका है। एक जो एलईटी के रिजल्ट के बाद बीपीएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगा, तो 2 एग्ज़ाम की प्रक्रिया अप्रैल 2026 तक ये कंप्लीट होता हुआ आप देख सकते हैं। अगर आप बिहार में लाइब्रेरियन किए हुए हैं तो आप एलईटी की तैयारी और उसके साथ साथ आप बीपीएससी की तैयारी, दोनों तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत जल्द ये सारे एग्ज़ाम की प्रक्रिया कंप्लीट कराए जा सकते हैं। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली के बाद एक बड़ा जो शिक्षक बहाली में बिहार सरकार ने जो एक उपलब्धि हासिल किया था, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 और अब 4.0 जो होने जा रहा है, तो ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का एक बेहतर उपलब्धि है, इसमें नो डाउट है। लेकिन जब लाइब्रेरियन की बहाली की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर 14 वर्षों से जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन लोगों में थोड़ा निराशा हो जाता था। लेकिन अब इसको लेकर आने वाले समय में ये निराशा भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आया है तो इसको तो देखेंगे ही। अगर लाइब्रेरियन से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन या अगर प्रैक्टिस सेट करना अगर चाहेंगे तो आप मेरे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह भी अवेलेबल है। तो अगर नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर जो अनाउंसमेंट जो है वो बहुत जल्द जो है आपके सामने देखने को मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण जो बातें निकल कर आया था कि लाइब्रेरियन का जो स्टेट का जैसे एग्ज़ाम होता था बिहार में शिक्षकों के 9, 10 या 11, 12 के लिए, तो वो सीबीटी आधारित होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो सीबीटी आधारित लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी का भी जो टेस्ट है वो सीबीटी आधारित है, और सीबीटी आधारित के लिए कंप्यूटर एजेंसी की आवश्यकता होते हैं। और कंप्यूटर एजेंसी में बिहार सरकार को जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो विभागीय कार्य है उसका निष्पादन करने की मुख्य रूप से जिम्मेवारी बेल्ट्रॉन को है। और ये चर्चा था कि एलईटी की एजेंसी के रूप में बेल्ट्रॉन काम करेगा, और ऐसा होता हुआ इस एक टेंडर से, ई टेंडर से देख सकते हैं। ऐसे इसमें तो ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया है कि लाइब्रेरी से ही रिलेटेड है, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे एक डेडलाइन तय किया गया है कि 30/1/2026 को एक टेंडर डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश होने वाला है, और इसको लेकर जो एक नोटिस रिलीज हुआ है। तो खास करके जो यहाँ पे एक जो बात आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लिखा है कि wishes to select an agency or agencies to provide service for conducting CBT for its own requirement as well as for organization approaching it for conducting computer based एग्जामिनेशन। अब ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन संबंधित जो यहाँ से कुछ ये आशा की किरणें जो हैं वो बिहार में लाइब्रेरियनों के लिए निकल सकता है कि 30 जनवरी के बाद एलईटी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ गाइडलाइन आ सकते हैं, और एलईटी के बाद फिर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके ऑफलाइन मोड में होंगे। लेकिन पहला जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी आधारित होगा, और जो एक चर्चाएं चल रहे थे कि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड एजेंसी को ही ये दिया जाएगा, तो ऐसा होता हुआ आप बहुत जल्द देख सकते हैं। और एलईटी की जिम्मेवारी जो है वो बिहार सरकार एजेंसी को देकर, और बिहार में जो बरसों से रुका हुआ जो एक लाइब्रेरियन की बहाली है वो बहुत जल्द कंप्लीट होता हुआ आप देख सकते हैं। एलईटी जो एग्ज़ाम है इसकी एक और महत्वपूर्ण विषय क्या है
कि ये केवल आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई सीट वगैरह का नॉर्म्स नहीं है, क्योंकि सीट का जो गाइडलाइन रहेगा, सीट का जो दिशा निर्देश रहेगा कि 5500 सीट में जो आपको आना होगा अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो वो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में होंगे। एलईटी एग्ज़ाम में आपके जो मेरिट का मिनिमम जो प्रतिशत है उस कैटेगरी वाइज प्रतिशत को आपको केवल क्वालिफाई करना है। यानी यहाँ पे 5500 सीट रहे या 55,000 सीट रहे या 500 सीट रहे, एलिजिबिलिटी टेस्ट में केवल आपको एलईटी में आपको केवल मिनिमम प्रतिशत लेकर आपको आगे बढ़ना है और क्वालिफाई करना है। इसका किसी भी प्रकार के अंक यानी ज़्यादा अंक या आपके न्यूनतम योग्यता प्रतिशत से लगभग उस से थोड़ा सा ज़्यादा अंक कहीं भी कोई गणना नहीं होंगे, केवल आपको इसको केवल क्वालिफाई करना है। तो आने वाले समय में एलईटी के साथ आपको बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा लाइब्रेरियन का, दोनों का प्रिपरेशन साथ में करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत कम समय में दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड है तो ज़रूर आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लगभग 20 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो एलईटी से रिलेटेड है जो करवाए जाएंगे। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। और बहुत जल्द, अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होंगे, बहुत जल्द आपके सामने एलईटी से संबंधित जो गाइडलाइन है वो देखने को मिलेगा। और बिहार सरकार एक ज़बरदस्त उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ शिक्षा विभाग जो है वो लाइब्रेरियन की बहाली कर सकती है। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।